पढ़ रहे थे 10th क्लास के मैथ के अंदर 6.1 प्रश्नावली। ठीक है, तो पिछले वीडियो के अंदर अपन ने 6.1 के 15 क्वेश्चन कर लिए थे। अब उससे आगे अपन देखेंगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक अपन निकल कर लिए थे। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 16 से। तो मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन उतारता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, फिर बराबर में दे रखा है अपने को tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन में tan 60 डिग्री माइनस का tan 45 डिग्री। क्या करना है अपने को? कुछ भी नहीं करना है, बस जो दे रखा है अपने को सिद्ध करना है। ये क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ मैं, सिद्ध करना है कि ये बराबर ये है। तो मैंने क्या बताया था आपको, ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आए तो क्या करना है? सबसे पहले एलएचएस लेना है। उसको हल करने पर यदि आरएचएस आ जाता है तो अपना सिद्ध हो जाता है डायरेक्ट ही। यदि नहीं आता है, दोनों इक्वेशन मतलब एलएचएस में भी समीकरण दे रखी है और आरएचएस में भी कोई समीकरण दे रखी है, तो क्या करते हैं? पहले एलएचएस को सोल्व करते हैं, फिर आरएचएस को सोल्व करते हैं। ठीक है, दोनों में जो आंसर आता है लास्ट में, जो सोल्व करने के बाद में सेम आता है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस ले लेंगे। क्या करेंगे? एलएचएस लेने पर तो एलएचएस ले लेंगे। सबसे पहले क्या है? साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन में साइन 60 डिग्री माइनस का साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? मान रख देंगे। साइन 60 का मान कितना होता है? 1। साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो यही नीचे वैसे ही साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान माइनस का 1/2। ठीक है, कुछ भी नहीं किया अपन ने, जो मान अपने को पता थे वो अपन ने उसके मान लिख दिए ऐसे कैसे। अब क्या करेंगे? देखिए, ऊपर से यहाँ से 1/2, यहाँ भी 1/2, 1/2 को क्या कर लो? बाहर निकाल लो। मतलब 1/2 को अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? √3 प्लस में यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, वैसे ही नीचे करना है। 1/2 को अपन कॉमन ले लेंगे, मतलब कॉमन निकाल के बाहर ले लेंगे। यहाँ पे √3 बचेगा माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास लास्ट में? √3 + 1। ठीक है, अपॉन में है √3 - 1। ठीक है, अपने पास आ गया √3 + 1 अपॉन √3 - 1। इसको यहीं पे रहने दीजिए। अब क्या कीजिए? एलएचएस लीजिए और एलएचएस को हल करने के बाद में यदि यही आता है तो अपना एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? आरएचएस ले लिया अपन ने, एलएचएस ले लिया, अब ले लेंगे आरएचएस। ठीक है, तो आरएचएस लेने पर लीजिए आरएचएस क्या ले रहा है? आरएचएस अपने पास tan 60 प्लस tan 45 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। क्या करना है? वही मान लगाना है। tan 60 का मान होता है √3 प्लस tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, नीचे tan 60 का मान √3 माइनस tan 45 का मान 1। तो ये देखिए दोनों क्या आ गए? सेम आ गए। एलएचएस आ गया किसके बराबर? आरएचएस के बराबर। तो नीचे एक लाइन लिख देंगे, आता है यहाँ एलएचएस बराबर है आरएचएस के, और यही अपने को सिद्ध करना था।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, LHS और RHS दो पार्ट हैं, उन दोनों को बराबर लाना है। ठीक है, दोनों ही समीकरण दे रखे हो, LHS में भी कोई समीकरण हो और RHS में भी कोई समीकरण दे रखा हो, तो क्या करना है, पहले तो LHS को लेके सोल्व करना है और बाद में RHS को लेके सोल्व करना है। दोनों लास्ट में क्या आएंगे, दोनों का मान बराबर आएगा। नीचे अपन लिख देंगे कि LHS बराबर है RHS के, तो अपना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इजी सवाल है सारे। क्वेश्चन नंबर 17 तो मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है 2, फिर है cos स्क्वायर 45 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री, फिर है माइनस का 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, बराबर में दे रखा है 6। ठीक है, अब क्या करना है, वही LHS लेना है अपने को और RHS लाना है। वही सिद्ध करवा रहा है कि ये पूरा समीकरण है, इसका मान 6 के बराबर है। अपने को दे रखा है कि इसका मान 6 के बराबर है, तो वो अपने को सिद्ध करके बताना है। क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, मान 6 आ जाएगा, तो अपना LHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे LHS लेने पर, ठीक है, LHS लेने पर जिसने भी 6.1 के बाकी जो पहले 15 सवाल तक करवा दिए थे क्वेश्चन तक, वो नहीं किए हैं, वो हमारे चैनल की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर उसको वीडियो मिल जाएंगे, फर्स्ट क्लास के और सेकंड क्लास के। ठीक है, ये अपनी थर्ड क्लास है इस पर्सनॉलिटी की। देखिए क्या करना है, 2 ले लेंगे ऐसे कैसे, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, क्या ले लिया अपन ने, ये LHS ले ली ऐसे कैसे। अब वही क्या करना है, मान लिखना है अपने को। ठीक है, 2 ऐसे कैसे रहेगा, फिर cos 45 का मान अपने पता है 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। tan 60 का मान अपने पता है √3 होता है, स्क्वायर हो रहा है तो अपन ने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, माइनस 6 ऐसे ही, साइन 45 का मान वही कितना होता है √1/√2 स्क्वायर कर दिया, माइनस का tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब हो रहा है तो क्यूब कर देंगे, वो तो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 2 ऐसे कैसे, यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस का 6 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/√3 का 1/3 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब 2 ऐसे कैसे लिख देंगे, नहीं एक काम करो, 2 का अंदर गुणा करा लो। ठीक है, 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का गुणा 1/2 में भी होगा और 2 का गुणा 3 में भी होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 का गुणा 1/2 में किया तो 2 का गुणा 1/2 से हो गया, फिर प्लस ऐसे कैसे, 2 का गुणा किससे करेंगे, 3 से कर देंगे। ऐसे माइनस ऐसे कैसे रहेगा, 6 का गुणा कराएंगे तो 6 का गुणा 1/2 में भी होगा, फिर माइनस 6 का गुणा 1/3 में भी हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर भी कोई संख्या होती है उसको अंदर ब्रैकेट के अंदर भेजते हैं, तो सभी संख्याओं से क्या होता है, उसका गुणा होता है। ठीक है, हो गया, 2 से यहाँ पे 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। ठीक है, माइनस ऐसे कैसे, यहाँ 2 को 6 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, माइनस 3 को 6 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा। ठीक है, ऐसे कैसे लिख दिया। अब बराबर में 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7 होंगे। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, 3 में से 2 गए तो 1 बचा। ठीक है, अब 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और यही क्या है अपना RHS है। देख लीजिए आप, 6 ही सिद्ध करना था अपने को, तो क्या आ गया अपना RHS आ गया। जब कब आया, जब अपन ने LHS को सोल्व किया तो अपना RHS आ गया। तो नीचे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अतः यहाँ LHS बराबर है किसके,
आर एच एस के, एल एच एस बराबर है आर एच एस के, और यही अपने को सिद्ध करना था, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी इजी सवाल है। इसके अंदर अपने को सारणी याद होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट अपना ये है कि यदि सिद्ध करवा रहा है तो एल एच एस लेना है, उसे सोल्व करके जो आर एच एस है वो लाना है अपने को, और जो मान पूछा है तो वो सारणी से मान देख देख के या सारणी याद होनी चाहिए अपने को, मान लगाना है, अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं तो देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, फिर है 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री बराबर दे रखा है 10। ठीक है, वही क्या करना है, एल एच एस लेनी है, एल एच एस को सोल्व करना है, लास्ट में मान कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तब जाके तो अपना क्वेश्चन सही होगा। क्या करेंगे, वही एल एच एस लेंगे। ठीक है, एल एच एस लेने पर, एल एच एस लेंगे, कैसे लेंगे एल एच एस, क्या है एल एच एस, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, फिर है 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। ठीक है, ये ले लिया अपन ने एल एच एस, और इसमें मान रखने हैं और सोल्व करना है। ठीक है, अब उत्तर कितना लाना है अपने को, 10 लाना है। क्या करेंगे, सेक 30 का मान कितना होता है, तो सबसे पहले सेक 30 का मान होता है अंडर रूट मतलब 2 अपॉन अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस 45 का मान अंडर रूट 2 होता है तो अंडर रूट 2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा, कोस 60 का मान 1/2 होता है प्लस साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 लिख देंगे, और टेन 45 का मान भी 1 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, यहाँ पे अपन ने 2 अपन अंडर रूट 3 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा, और 1 को और 1 को अपन ने ऐड किया तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे अपन लघुत्तम लेंगे LCM, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो अपन ने क्या मान लेंगे, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा 3। 3 का भाग 3 में कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है, 1 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, फिर 3 का भाग, 3 में 1 का भाग 3 बार जाता है, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, फिर यहाँ पे 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, 3 आ गया। ठीक है, 2 और 1 कितने हुए, 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 6 में 4 जोड़ा तो 10, यहाँ बचेगा 10। यही क्या है अपना आर एच एस है, तो नीचे क्या लाइन लिखेंगे, अतः यहाँ एल एच एस बराबर है आर एच एस के, और यही अपने को सिद्ध करना था। ठीक है, आया समझ में, बहुत ही इजी सवाल था। अपन ने क्या किया, LHS ली, मान जो जो पूछ रहा था वो मान लगाए, अपने पास RHS आ गई। तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, फिर अपन नेक्स्ट सवाल करवाते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 हो गए अपने, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हटा देता हूँ मैं इसे, देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अपने को कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस मान याद होनी चाहिए, अपने को सारणी याद होनी चाहिए,
वो सारणी याद करने के मैंने 2-3 तरीके बताए थे, वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखना। अच्छी तरीके से समझाया मैंने कैसे याद करनी है सारणी, ठीक है। और सारणी याद हो गई आपको तो फिर कुछ भी कठिन नहीं है इसके अंदर, बहुत ही फ्री के नंबर मिलेंगे इस पर्सनालिटी के अंदर से अपने को, ठीक है। हाँ, 18 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 लिख देता हूं मैं। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 19 है 1 माइनस साइन 45, 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। फिर है 1 प्लस कोस 45 डिग्री, ठीक है। 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री बराबर है 7/4, ठीक है। क्या दे रखा है 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 7/4। क्या करना है, वही LHS लेंगे, सोल्व करेंगे, RHS को लाना है। तो क्या करेंगे, LHS लेने पर, LHS लेने पर, ठीक है, बहुत ही इजी है। LHS ले लेंगे, 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, फिर है 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 1 ऐसे कैसे रहेगा, माइनस साइन 45 का मान 1/√2 होता है, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। वैसे के वैसे मान लगा दिया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे 1 ऐसे कैसे, प्लस कोस 45 का मान 1/√2 हो गया और कोस 60 का मान 1/2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से भी लघुत्तम लेंगे और यहाँ से भी लघुत्तम लेंगे, दोनों में से लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे। तो करो सोल्व। यहाँ से अपन ने लघुत्तम लिया, कितना आएगा लघुत्तम 2/√2, ठीक है। 2/√2 का यहाँ पे क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। या फिर ऐसा करो 2/√2 का पूरे में क्या करवा दो, गुणा करवा दो, ठीक है। कैसे भी कर लो, ऐसे सही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये 2/√2 लघुत्तम ले लिया अपन ने, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब 2/√2 में 1 का भाग देंगे तो 2/√2 ही आएगा, फिर उसको 1 से गुणा करेंगे तो भी वही रहेगा, ठीक है। 2/√2 माइनस 2/√2 में √2 का भाग देंगे तो √2 से, जैसे ये है 2/√2, इसमें √2 का भाग देंगे तो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 2 को अपन 1 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। ऐसे ही प्लस, अब क्या करेंगे, इसमें 2/√2 में 2 का भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा √2 बचेगा, इसको 1 से गुणा करेंगे तो √2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये अगला हो जाएगा, इसमें लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम वही 2/√2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा 2/√2 प्लस 2 और यहाँ पे √2, ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या देख रहे हैं अपन, 2/√2 और √2 कितने हो जाएंगे, 3/√2 हो गए माइनस के 2, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है उसे लिखेंगे, ठीक है। पहले ऊपर वाली संख्या को लिख लेते हैं, बटे में है 2/√2, फिर मल्टीप्लाई, ये है अपने पास 2/√2 और √2 वही 3/√2 हो जाएंगे, प्लस में 2, ठीक है, और बटे में 2/√2। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को गुणा कर देंगे, ऊपर वाली संख्या को गुणा कर देंगे। तो ऊपर वाली जो संख्या है उसमें अपन क्या देख रहे हैं, एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का क्या लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर क्या होता है a² माइनस b², ठीक है।
तो यहाँ पे लगा देंगे ए की जगह पे 3√2 है, तो 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में क्या है 2√2 को 2√2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये है 2√2, इसको 2√2 से गुणा करो, क्या होगा 2 को 2 से गुणा किया कितना होगा 4 गुणा √2 को 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। नीचे बटे में क्या आ गया 8 आ गया। आया समझ में कैसे किया, 2 को 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, √2 को √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर इसका वर्ग करेंगे अपन, किसका 3√2 का वर्ग, मतलब 3√2 मल्टीप्लाई 3√2, 3 का वर्ग किया तो 9 हो गया, और √2 का वर्ग करेंगे मतलब √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 9 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है 18। फिर माइनस 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 हो गया, और बटे में कितने हैं 8 चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 18 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 14, बटे में 8 है 8, ठीक है। इसको 2 से अपन काटेंगे, मान लो तो 14 को 2 से काटा तो कितने बचे 7 बचे, तो इसको काटा तो 4 बचे। यही क्या है अपना RHS है, ठीक है। यही क्या है अपना RHS है, एक बार देख लीजिए 7/4 आया समझ में कैसे किया। LHS ले लिया अपन ने, ठीक है LHS ले ली, जो जो मान पूछ रहा था वो मान लगा दिए, लघुत्तम लिया अपन ने, ऊपर फॉर्मूला बना a माइनस बी ए प्लस बी, और a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हल किया तो अपने पास RHS आ गया, तो क्या लिख देंगे नीचे, अतः यहाँ LHS बराबर है RHS के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, cos स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक है। वहां पे लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos स्क्वायर 0 डिग्री -2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री -10 स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। जो सवाल था मैंने वैसे डाल दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे LHS के अंदर भी एक समीकरण दे रखी है, समीकरण है LHS के अंदर भी, और RHS में भी एक क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है। तो क्या करना है अपने को, पहले LHS को सोल्व करना है, LHS को सोल्व करेंगे, उसके बाद में जो उसका उत्तर आएगा उसको वैसे के वैसे रहने देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, RHS को लेंगे, RHS को सोल्व करेंगे, RHS को सोल्व करने के बाद में यदि सेम आता है आंसर, लास्ट में सोल्व करने के बाद में यदि सेम दोनों में आता है तो LHS बराबर क्या हो जाएगी, RHS हो जाएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, LHS लेने पर तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे, ठीक है। LHS ले लेंगे, क्या है LHS, cos स्क्वायर 0 डिग्री -2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। ये अपन ने LHS ले ली। अब जो जो मान पूछ रहा है वो मान लगा दो। तो cos स्क्वायर 0, तो cos 0 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, -2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान होता है √3 होता है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। 3 ऐसे ही, कोसेक 90 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो अपन ने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 ऐसे ही, 3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस में 3 ऐसे ही, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए 1 ऐसे ही रहेगा, -3 दूनी 6 प्लस का 3 1 3, ठीक है।
क्या करेंगे, 3 और 1 कितने हुए 4, प्लस के 4 हुए और माइनस के हुए 6, प्लस के 4 में से माइनस के 6 गए तो कितने बचे, प्लस के 4 में से माइनस के 6 गए तो LHS बराबर कितना आ गया, माइनस के 2। ठीक है, LHS बराबर अपने पास माइनस के 2 आ गया। अब अपन RHS को लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, यदि उसका मान भी माइनस के 2 आता है तो अपना LHS बराबर RHS हो जाएगा, जो अपन बोल रहे थे वो सिद्ध हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब लेंगे RHS। ठीक है, यहाँ पे LHS सोल्व कर लिए, यहाँ पे ले लेते हैं अपन RHS लेने पर, RHS लेने पर तो लीजिए RHS क्या है, RHS दे रखी है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो क्या करना है, वही मान लगा दो, 2 ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, sec 45 का मान कितना होता है, sec 45 का मान √2 होता है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 60 का मान होता है √3, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा, √2 का स्क्वायर किया तो 2 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर किया तो 3 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 में से माइनस के 3 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 2 ऐसे ही, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो RHS क्या आ गया अपने पास, RHS में माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यहाँ LHS बराबर है किसके, RHS के, और यही क्या करना था अपने को, प्रूव्ड करना था। ठीक है, LHS बराबर है RHS के। तो क्या किया, बिल्कुल इजी सवाल था, LHS ले लिया, उसको सोल्व किया, -2 आ गया, RHS ले उसको सोल्व किया, -2 आ गया, तो दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, तो ये सिद्ध हो गया अपना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। बोल रहा है यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। फर्स्ट में क्या दे रखा है इसने, फर्स्ट 21वें का फर्स्ट क्या है, मैं उतार देता हूँ क्वेश्चन। 21वें का फर्स्ट दे रखा है इसने sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, 3 sin 3x बराबर होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और ये फॉर्मूला होता है अपने, आप जब 12th के अंदर मैथ लोगे, मतलब साइंस मैथ लोगे 10th के बाद में, तो आपको ये देखने को मिलेगा फॉर्मूला, sin 3x बराबर होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, अभी बोल रहा है x बराबर 30 डिग्री है, तो ये सिद्ध करना है अपने को, मतलब जो इसमें जो समीकरण दे रखा है उसमें x का मान 30 रखना है और LHS बराबर RHS लानी है अपने को। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे कैसे, x बराबर 30 रखने पर। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं अपन इसको, 30 रखने पर, एक तो डायरेक्ट इसमें समीकरण दे रखा है उसमें डायरेक्ट क्या रख देंगे, x बराबर 30 रख देंगे। तो रखो 30, अपन ने x बराबर 30 रखा तो क्या हो जाएगा, sin 3। ठीक है, और x की जगह पे क्या हो जाएगा 30, sin 3 × 30 बराबर 3 ऐसे कैसे, sin x की जगह पे क्या हो गया 30 हो गया, माइनस का 4 sin क्यूब, और x की जगह पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही sin 3 को 30 से गुणा किया तो 90 डिग्री बराबर 3 sin 30 डिग्री और माइनस का 4 sin क्यूब 30 डिग्री। ठीक है, अब ये आ गया अपने पास सवाल। अब इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे, पहले तो ऐसा करो कि LHS ले लो यहाँ से, या ऊपर से ले लो LHS, sin 3x ले लिया LHS अपन ने, तो sin 3x ले ली, तो यहाँ पे LHS लेंगे और उसमें क्या कर देंगे, x बराबर 30 रख देंगे, तो sin 90 आ जाएगा LHS।
साइन 90 का मान 1 होता है, तो LHS क्या आ जाएगी अपने पास 1 आ जाएगी। फिर क्या करेंगे अपन RHS लेंगे, RHS लेने के बाद में अपना 30 डिग्री रखने के बाद में ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे अपन तो इसका मान भी क्या आएगा 1 आएगा, तो LHS बराबर RHS हो जाएगी, अलग अलग करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे डायरेक्ट ही कर दिया अपन ने। कैसे कर दिया डायरेक्ट कि x बराबर 30 रखा, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा था उसके अंदर, दोनों को अपन साथ लेके चलेंगे, LHS व RHS को अपन क्या करेंगे साथ के साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 रख दिया बराबर ये 3 ऐसे कैसे, साइन 30 का मान होता है 1/2 माइनस 4 ऐसे कैसे, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका क्यूब हो रहा है तो क्यूब कर देंगे, ठीक है, क्यूब हो रहा है तो क्यूब कर देंगे, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। अब 1 ऐसे ही बराबर ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4, अब 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। इसको अपन ने काटा, कितनी बार कटेगा 2 बार कटा, तो क्या बचा यहाँ पे ये हो गया 3/2 है ही ऐसे कैसे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। 3/2 में से 1/2 जाएगा तो 2/2 बचेगा, 3/2 में से 3/2 है अपने पास, उसमें से 1/2 हटाएंगे अपन तो क्या बचेगा 2/2, तो ये हो जाएगा अपने पास 2/2, ठीक है। 2/2 का मतलब 2 में 2 से 2/2 आ गया, अब इसको 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये 1 बराबर 1, इसका मतलब क्या हुआ कि LHS बराबर आ गई RHS के, तो क्या लिखेंगे अतः यहाँ LHS बराबर है किसके RHS के, तो यही अपने को प्रूव करना था कि LHS किसके बराबर है RHS के। तो एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चनों का, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे फिर, ठीक है। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट हो गया, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, बस अपना कॉन्सेप्ट है जो क्लियर रखना है बिल्कुल, कैसे सवाल करते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं वो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात अपने को सारणी में से मान भी याद होनी चाहिए सारे कि कैसे किसका कैसे कितना मान होता है, ठीक है। मान निकालना अपने को आना चाहिए, तभी जाके ये सवाल होंगे। अगर अपने को मान पता है तो इसमें कुछ भी समय नहीं लगता है, सवालों के अंदर फट से हो जाते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड देखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट हो गया था अपना, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21वां चल रहा है अपना, ठीक है। क्या x बराबर क्या है 30 हो तो सिद्ध कीजिए, फर्स्ट हो गया। अब पढ़ेंगे सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड क्या है, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। ये भी फॉर्मूले की तरह काम आता है अपने 12th क्लास के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे वही अभी जो किया था अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 21वें के फर्स्ट में जो किया था अपन ने, एक साथ लेके चलेंगे दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे x बराबर 30 रख देंगे, तो x बराबर 30 रखने पर सबसे पहले क्या किया अपन ने x बराबर 30 रख दिया, ठीक है। तो x बराबर 30 डिग्री रखने पर रखो, यहाँ पे tan ऐसे रहेगा, ये 2 और x की जगह पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 2 tan और x की जगह पे 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर और x की जगह पे 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या किया अपन ने, कुछ भी नहीं किया, x की जगह पे 30 डिग्री रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि अपने को क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट में यही कह रहा है कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि LHS बराबर है RHS की, ठीक है। 30 डिग्री रख दिया अपन ने। अब इसको करो थोड़ा सोल्व, tan
2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लगा देंगे, लगाओ मान लगाएंगे। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो √3 हो गया बराबर 2 tan 30 का मान कितना होता है, 1 अपॉन √3 लिख दिया ऐसे कैसे। ठीक है, 1 माइनस tan 30 का मान 1 अपॉन √3 होता है, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब आगे ये तो हो जाएगा 2 अपॉन √3। ठीक है, ये ऊपर तो हो गया 2 अपॉन √3 और नीचे क्या चलेगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब देखिए आगे यहाँ पे तो चल रहा है √3 बराबर ऊपर है 2 √3, फिर बटे में लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा लघुत्तम, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, लघुत्तम आ गया 3 का भाग 1 में 3 बार जाता है, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 का 3 में भाग 1 बार जाता है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे ऊपर अब क्या होता है, इसमें बीच वाली संख्या गुणा बीच वाली के साथ हो जाता है और ऊपर वाली संख्या गुणा ऊपर वाली के साथ होता है। पहले ऊपर वाली लिख देंगे, क्या है, 3 है और 2 है, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ऐसे लिख देंगे 3 × 2। ठीक है, बीच वाली संख्या कौन सी है, √3 × 2। 2 कैसे, 3 में से बन गया तो 2 बच गया। अब क्या करेंगे, √3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2 से 2 काट लो। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 3 अपॉन में बचेगा √3। अब मैंने पिछले सवालों में भी आपको एक चीज़ बताई थी कि अपन 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर हट जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 की जगह पे क्या लिख देंगे अपन, √3 मल्टीप्लाई √3 और अपोन में क्या है, √3। इससे √3 से √3 कट जाएगा तो अपने पास इधर भी √3 आ गया, इधर भी √3, मतलब LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 बराबर में यहाँ पे भी √3। तो क्या लिखेंगे नीचे लाइन, अतः यहाँ LHS बराबर है किसके, RHS के। ठीक है, और यही अपने को सिद्ध करना है कि LHS बराबर है RHS के। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आया समझ में, क्या किया अपन ने, वैसे सभी को लेके चलना है। सबसे पहले x बराबर 30 डिग्री दे रखा है तो x बराबर 30 डिग्री रख दिया, उसके बाद में यहाँ तक पहुँच गए अपन, फिर जो मान पूछ रहा है वो मान अपन ने लगाए, दोनों को हल किया तो दोनों LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 21वें का तीसरा। 21वें के फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब 21वें का थर्ड देखिए। 21वें का थर्ड क्या कह रहा है कि sin x इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, ये दे रखा है अपने को, और x का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो LHS बराबर अपने को RHS सिद्ध करनी है। तो क्या करेंगे, वही सबसे पहले यहाँ पे x बराबर 30 डिग्री रखेंगे, फिर जो आएगा अपने पास उसका मान रखेंगे और हल करेंगे, तो LHS बराबर अपने को RHS लानी है। क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर 30 डिग्री रखने पर, ठीक है, LHS बराबर क्या किया अपन ने, 30 डिग्री रखा, तो रखो LHS बराबर 30 डिग्री, यहाँ पे रखा तो sin 30 हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट ही बराबर अंडर रूट ऐसे कैसे रहेगा, 1 माइनस cos 2 तो है ही, और x का मान कितना हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, और बटे में क्या है, 2, ये रहेगा sin 30 डिग्री, ऐसे कैसे रहेगा, फिर बराबर में
√1 माइनस ये हो जाएगा कोस 60 डिग्री, ठीक है, बटे में क्या है 2, लिख दिया ऐसे कैसे। यहाँ पे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर में 1 ऐसे कैसे माइनस कोस 60 का मान 1/2 नीचे आ जाएगा 2। 1 ऐसे कैसे लिखा है माइनस ऐसे कैसे कोस 60 का मान 1/2 होता है, ऐसे कैसे आ गया बटे में क्या है 2 है। अब 1 में से आधा करेंगे, एक में से आधा हटाएंगे तो आधा बचेगा, ठीक है, एक में से अपन ने आधा हटाया तो क्या बचेगा आधा, मतलब 1/2 बराबर यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 बचेगा और बटे में क्या है 2 है, ठीक है। तो अपन को पता है ये नीचे वाले संख्या इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 1 मान लिया, बीच वाले का गुणा बीच वाले के साथ और बाहर वाले का गुणा बाहर वाले के साथ होता है, तो 1/2 बराबर, ठीक है, ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 हो जाएगा और नीचे 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अपन इसका रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये तो 1/2 है ही, 1 का रूट 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने वही LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया, तो नीचे वही लाइन लिख देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। आता है यहाँ क्या देखा अपन ने LHS बराबर है किसके RHS के, तो यही अपने को प्रूव करना था कि LHS क्या है RHS के बराबर है, ठीक है। आया समझ में। अब देखते हैं लास्ट चौथा 21वें का चौथा पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट हो गया 21वें का। वही x बराबर 30 डिग्री दे रखा है तो अपने को क्या सिद्ध करना है cos 3x बराबर cos 3x बराबर, ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपके 12th क्लास में आपको याद रखने पड़ते हैं। तो cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। क्या दे रखा है अपने को कि cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अपने को क्या करना है वही x बराबर 30 डिग्री रखना है, सोल्व करना है, LHS बराबर क्या होनी चाहिए RHS होनी चाहिए। तो क्या करेंगे वही x बराबर 30 डिग्री रखने पर, ठीक है, x बराबर 30 डिग्री रखने पर रखो, cos ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, 3 ऐसे कैसे, x की जगह पे क्या लिख देंगे अपन 30 डिग्री बराबर 4 ऐसे कैसे cos क्यूब और 30 डिग्री, ठीक है, माइनस का 3 ऐसे कैसे cos 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो गया, ठीक है, बराबर में 4 ऐसे ही cos क्यूब 30 डिग्री ये ऐसे ही माइनस का 3 cos 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन cos 90 का मान कितना होता है 1 होता है, लिख दो यहाँ पे 1, cos 90 का मान हो गया 1 हो गया सर, ठीक है। यहाँ पे 4 ऐसे कैसे रहेगा, 4 ऐसे कैसे रहेगा और क्या है cos क्यूब 30, मतलब cos 30 का मान होता है कितना √3/2, इसका क्यूब हो रहा है तो क्यूब कर देंगे, ठीक है, माइनस का 3 ऐसे ही cos 30 का मान √3/2। क्या किया अपन ने cos 90 का मान 1 होता है लिख दिया, 4 ऐसे कैसे रहा cos 30 का मान √3/2 होता है, इसका क्यूब हो रहा है तो क्यूब लिख दिया, माइनस ऐसे ही 3 ऐसे ही cos 30 का मान √3/2 होता है तो cos 30 का मान अपन ने लिख दिया एज इट इज √3/2। अब क्या करेंगे देखिए 1 ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, 4 ऐसे कैसे √3 का अपन क्यूब करेंगे, √3 का क्यूब करेंगे तो कैसे होगा, देखो क्यूब का मतलब 3 बार गुणा करना है, ठीक है, √3 को 3 बार गुणा करना है तो 2 बार गुणा करने पर तो 3 हो जाएगा और ये √3 ऐसे कैसे रहेगा, √3 को 2 बार गुणा करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर पे फर्क मतलब ये चिन्ह होता है ना स्क्वायर रूट का, ये हट जाता है 3 बचेगा, 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 3 √3/2 का
8 होता है, ठीक है। 2 का घन या 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब माइनस ये हो जाएगा 3√3/2, ठीक है, क्योंकि अपन ने 4 से डिवाइड किया इसको, कितनी बार हुआ, 2 बार। 4 से डिवाइड किया कितनी बार हुआ, 2 बार। सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई अपन से। cos 90 का मान कितना होता है, 0, ठीक है। cos 90 का मान होता है 0, ठीक है। हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। ये देखिए 3√3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3√3/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 0, ठीक है। वो 0, यहाँ पे भी 0, क्या हो गया, LHS बराबर आ गया RHS के, तो सिद्ध हो गया अपना। कुछ भी नहीं करना है, बस अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपना, लेके चलना है वैसे के वैसे, सारणी में से मान रखने हैं और अपना हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यहाँ LHS बराबर है किसके, RHS के। तो यही अपने को सिद्ध करना था कि LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है, ठीक है। उतार लीजिए इसे फटाक से, फिर अपन करवाते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 22। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 22 करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 भी ऐसा ही है, उसमें 2 दे रखे हैं, इसमें तो खाली x ही था, उसमें a और b 2 दे रखे हैं, ठीक है। दोनों का मान दे रखा है और वही सवाल सिद्ध करवा रहा है, जैसे ये किए थे अपन ने, ऐसे ही करना है, सेम सिद्ध करना है। और उसमें चक्कर ये है कि उसमें 2 दे रखे हैं, इसमें अपन ने 1 किया, तो कोई बात नहीं है, 2 आए अपनी तरफ से, चाहे 2 आए चाहे 100 आए, अपने को तो अपना कॉन्सेप्ट वही रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना है, अपना सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। सारणी में से मान रखने हैं, सारणी याद होनी चाहिए, और याद करने का तरीका मैंने बता दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 अभी ये करते हैं फटाक से, 2 मिनट भी नहीं लगेगी। a बराबर दे रखा है अपने को 60 डिग्री और b बराबर दे रखा है अपने को 30 डिग्री। तो सिद्ध कीजिए, a बराबर 30 डिग्री और b बराबर नहीं, a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए। अब क्या सिद्ध करना है, लिखिए यहाँ पे नीचे, सिद्ध करना है कि cot a माइनस b बराबर होता है cot a cot b इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। ये भी फॉर्मूला है 12th क्लास के अंदर, जब आप पढ़ोगे मैथ लोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे अपन देखते हैं ना, a² माइनस b² बराबर a प्लस b a माइनस b, उसी तरीके से ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने पड़ेंगे वहां पे। तो देखिए आगे क्या करेंगे अपन, देखिए वही यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री रखने पर, जैसे अभी किया था वैसे कि वैसे करना है। चाहे 2 मान दे अपने को, चाहे 50 मान दे, चाहे 1 मान दे, अपना कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो a बराबर तो 60 डिग्री रखना है अपने को, b बराबर 30 डिग्री रखना है। तो देखिए कोट ऐसे कैसे, 60 डिग्री रख देंगे a की जगह पे, माइनस b की जगह पे 30 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोट ऐसे a की जगह पे 60 डिग्री, कोट ऐसे ही b की जगह पे 30 डिग्री प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में कोट b की जगह पे कोट 30 डिग्री माइनस कोट a मतलब कोट 60 डिग्री, ठीक है, रख दिया। अब क्या करेंगे, देखेंगे अब से, ये हो जाएगा कोट 30 डिग्री हो जाएगा, 60 में से 30 जाएंगे तो 30 बचता है, बराबर ये कितना हो जाएगा, कोट 60 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे रहेगा, ये तो ये ऐसे कैसे, कोट 30 डिग्री प्लस 1, ठीक है, अपॉन में कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लगा दो। कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान होता है
√3। ठीक है, यहाँ पे कोड 60 का मान है, कोड 60 का मान होता है 1/√3 मल्टीप्लाई कोड 30 का मान √3 और प्लस में 1। ठीक है, बटे में क्या चल रहा है, कोड 30 का मान √3 माइनस कोड 60 का मान 1/√3। अब क्या करेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बराबर क्या बचेगा, ऊपर यहाँ से 1 बचेगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, ये तो हो गया। कैसे हुआ ये, मतलब कोड 60 का मान होता है 1/√3, कोड 30 का मान होता है √3। ठीक है, प्लस में क्या है 1, तो 1 लिख दिया। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा, प्लस में 1 है। नीचे क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे √3। नीचे √3 लघुत्तम ले लिया अपन ने, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। √3 में 1 का भाग देंगे, √3 बार होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस √3 से √3 बार एक बार भाग जाएगा, एक को एक से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर तो 2 हो जाएगा और अपॉन में 3 में से 1 गया तो 2/√3। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे √3 ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर लिख देता हूँ, ये √3 ऐसे कैसे रहेगा, √3 बराबर ऊपर क्या है 2 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। ठीक है, और अपॉन 2/√3, वही बीच वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या से गुणा होगी, तो यहाँ पे तो क्या रह गया √3 बराबर √3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2/√3 और में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचता है। ठीक है, क्या हो गया √3 बराबर √3, मतलब LHS बराबर आ गया अपना RHS। तो यही अपने को सिद्ध करना था, वो लिख देंगे लाइन, अतः यहाँ LHS बराबर है RHS के, और यही अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब देखेंगे कल अपन विविध प्रश्नमाला देखेंगे कल, अपनी 6.1 कंप्लीट है। ठीक है, तो आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, डाल लीजिए इसे फटाक से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।